संवाद फोटोग्राफर एक सोच, एक दृष्टिकोण लेकर परिश्रम से परिणाम की ओर संवाद, समस्या से समाधान मिलने तक। तो आइए फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो करें प्रस्तुतकर्ता फोटो वीडियो एशिया 2024 29, 30, 31 अगस्त 2024 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दुनिया में नई संभावनाओं को उजागर करने का ये मौका न चूकें। निशुल्क पंजीकरण। प्रायोजक फोटो स्टोरी, कला और फोटोग्राफी ई मैगजीन, संपादक ज्योतिर्मय यादव, सह प्रायोजक कैमेरा केयर, कैमेरा एंड ड्रोन एक्सेसरीज, सेल्स सर्विस रिपेयर, विशेष सहयोगी कंप्यूटर सर्विस फोटो गुड्स, जगदीशपुर। समर्थन रघु आर्ट, फोटोग्राफर के लिए फोटो फ्रेम हब। समर्थन मीडिया फोटोग्राफर क्लब का प्रकाशन, फोटोवाइज हर खबर कैमरे की नजर से। समर्थन कैमरा सोल्यूशन, कैमरा एंड ड्रोन सर्विस सेंटर को मिलाने वाले हैं शिवानी जी से। उनके बारे में जानेंगे, उनके फोटोग्राफी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही, फ्यूचर वो क्या देखती हैं फोटोग्राफी में। आइए मिलते हैं शिवानी जी से। सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो जानना चाह रहे हैं। मेरा नाम शिवानी अभिजीत ओतारी है। मैं वैसे तो मेरा मायका नागपुर है। शादी के बाद मैं सांगली थी 8-9 साल। उसके बाद मैं कमर्शियल काम करते करते पूना तक पहुंच गई। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिग्री कोर्स किया हुआ है सांगली से। तो मुझे सबसे पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पूना में साइड मिल गई थी। जब मैं पढ़ रही थी इंटीरियर का तभी मुझे 2 BHK का काम मिल गया था। तो मैं सांगली से पूना आते जाते करती थी। तो फिर मेरे घर वालों ने कहा कि इतना उधर स्कोप है करने के लिए तो आप वहीं पे शिफ्ट हो जाओ। तो वैसे करके मेरा पूना शिफ्टिंग हो गया। उसको अभी 15-16 साल हो गए, मैं पूना में ही रहती हूँ जी। तो अभी आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं? पर स्टार्टिंग मैंने वेडिंग फोटोग्राफी से ही की थी। कैंडिड मोमेंट्स लेना, लाइटिंग, कपल पोजेस, सोलो पोजेस। वेडिंग एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो आपका बचपन के बारे में, आपके बचपन कैसा रहा, बचपन और फैमिली के बारे में थोड़ा सा। नागपुर में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा है, माँ है और एक भाई है छोटा। मेरे पापा आर्टिस्ट है। उन्होंने चित्रकला महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज है नागपुर में, बहुत बड़ा, वहाँ से BFA किया है। ये अपने सिप एंड बेरर स्कूल है, वहाँ पे ड्राइंग टीचर थे। अभी वो रिटायर्ड हो गए और वो आर्टिस्ट है, मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट है। विदर्भ में लोग उनको बहुत पहचानते हैं। उनके इसमें एक 1000 फॉन्ट क्रिएट किए हैं। अभी उनका गिनीज बुक में भी नाम आएगा। तो मेरे पापा आर्टिस्ट थे तो मुझे बचपन से ये कलर वगैरह, कंपोजिशन, ये सब के बारे में पता था। जब मैं छोटी सी थी तब मैं ऐसे ही बता देती थी कि किस कलर में किस कलर डाल दिया तो कौन सा कलर क्रिएट हो जाएगा। मतलब मैं तब 3-4 साल की रही होगी। तो थोड़ा आर्टिस्टिक बैकग्राउंड था ही। अच्छे से गया सब। स्कूलिंग कैसे रही? एवरेज स्टूडेंट थी पर मुझे आर्ट बहुत पसंद था पहले से ही। सब ड्राइंग्स ये वो सभी पसंद, वही पसंद के चलते मैं बाद में इंटीरियर में गई थी और वहाँ पे भी मैंने बहुत सक्सेसफुली, वो अभी भी चल रहा है मेरा। जब ये इवेंट्स होते हैं, नहीं होते तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलके इंटीरियर के साइड्स भी करते हैं। तो आपके कॉलेज कहाँ पे हुआ? नागपुर में हुआ? नागपुर में मैं 10th तक थी और बाकी सारा एजुकेशन मैंने पूना से किया। तब मैं मेरे बुआ के यहाँ रहती थी और वहाँ से मैंने पूरा किया। फोटोग्राफी का इंटरेस्ट कब आया आपको? फोटोग्राफी का इंटरेस्ट तो वैसे तो स्टार्टिंग में जब बचपन से तो था ही, पर पता ही नहीं था कैमरा होता है। पहले तो फ़ोन भी नहीं था कैमरे वाला। तो जब सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने एक फ़ोन लिया था जिसमें कैमरा था, लाइफ में पहली बार फ़ोन में कैमरा देखा और मैंने खुद की सेल्फी निकाली थी। और मैंने इस टाइप से सेल्फी निकाली कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो सेल्फी है। फिर वहाँ से मेरा मतलब इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर मैं ऐसे ही कहीं भी जाने लगी, किसी पुराने खंडर में, वाड़ा जो बोलते हैं, या पूना में बहुत है, कस्बा पेट, इधर उधर कहीं पे भी जाती हूँ तो वहाँ मैं फ़ोटो निकालने। तो मुझे फिर वो मोबाइल में मुझे कुछ जम नहीं रहा था तो मैंने ऐसे ही कुछ पैसे जमा कर लिए और एक छोटा सा कैमरा खरीद लिया था। तब वो मेरा पहला कैमरा था। तो आपने ये पहला कैमरा शादी के बाद ही लिया या? मैंने सब कुछ शादी के बाद ही। मैंने शादी इतनी जल्दी कर ली थी, मैं 19 ईयर्स की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। तो सब कुछ शादी के बाद ही किया। तो शादी जब आपने कर लिया तो इंटरफेयर हस्बैंड का या ऐसा कुछ हुआ नहीं कि अभी आप फोटोग्राफी में करने जा रहे हो, फैमिली मैनेज करना है, मेरे पास इतना इनकम है कि आपको और करने की जरूरत नहीं है? मोस्टली ऐसा देखा जाता है। तो नहीं,
ऐसा कुछ नहीं था कि इनकम बहुत वगैरह है। हम बहुत साधारण से फैमिली से है। वहाँ ससुराल में मायके का बहुत अच्छा है, पर वहाँ तो इनकम की ज़रूरत थी, वो तो था ही, पर वो नहीं भी रहता तो मैं ऐसे चुपचाप बैठ के रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने सपोर्ट ही किया पढ़ने के लिए, पर थोड़े सास ससुर थे तो उनको था कि घर का करो और बाद में आपको जो करना है वो करो। तो आपने जब कैमरा ले लिया तो आपको कुछ आइडिया था कि आपको उस कैमरे से करना क्या है, कैसे इनकम लाना? मुझे मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया, ऐसे देख रही थी एक दिन, तो अमेजोन में अच्छा लगा, वो निकॉन 5100 क्रॉप सेंसर ही कैमरा था, बस ऐसे ही अच्छा लगा तो ऐसे ही ले लिया। फिर वो कहाँ से शुरू होता वहाँ से शुरू हो गया, वो ऑन कहाँ से होता एक दिन तो वही पता नहीं चल रहा। और उतना गूगल वगैरह यूज करने का तब था नहीं था, बहुत मतलब ये 10-15 साल पुरानी बात है, तब की बात है ये। मेरे हस्बैंड ने बहुत ढूंढा और फिर हमको पता चला कि कैमरा ऑन कैसे होता है। तो आपको आइडिया कब लगा कि आपने कैमरा ले लिया, अब उससे फोटोग्राफी करेंगे, लेकिन किस टाइप की फोटोग्राफी करेंगे? तो वो आपने रिसर्च कैसे किया, आपने सीखा कहाँ से? जब मुझे कैमरा का बटन ऑन भी करना नहीं आ रहा था तब मुझे पता चला कि इतनी आसान बात नहीं है, इसका कुछ टेक्निकल नॉलेज जरूर होता होगा। और इसी को ढूंढते ढूंढते मैं फर्ग्यूसन कॉलेज तक पहुंच गई। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। फिर पूरा 1 साल मैंने चक्कर काटे पर मुझे एडमिशन नहीं मिला वहाँ पे। फिर मैं दूसरे साल, ये बहुत छोटी थी मेरी बच्ची, मैं उसको ले जाके खड़ी रहती थी लाइन में, फिर भी मुझे साल भर एडमिशन नहीं मिला मुझे। फिर मैंने दूसरे ईयर ट्राई किया। फिर वहाँ के जो डीन है महामुनि सर फर्ग्यूसन कॉलेज के, उन्होंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे कि आप फैमिली है, वो आपकी बच्ची छोटी है, 2 बच्चे आपके, आप कैसे करोगे, आप हड़पसर रहती हो, FC रोड तक कैसे आओगे, सब मैंने उनको सब सेटिस्फाइड आंसर दिए और फिर उन्होंने मुझे कॉलेज में एडमिशन दिया। मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि उस साल 300 स्टूडेंट थे, एग्जाम में सिर्फ 60 स्टूडेंट बैठे और उसमें से सिर्फ 10 पास आउट हुए। तो आपको कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि आप फीमेल हैं, फोटोग्राफी में जा रही हैं तो इतना स्ट्रगल रहेगा? आपने कोर्स तो कर लिया, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए कर लिया, लेकिन आपको उसको बिजनेस में कब आपने डेवलप किया कि अभी हमने कोर्स कर लिया, अभी बिजनेस पार्ट ले रहे हैं, वेडिंग कवर करेंगे या इनकम कुछ होगी, तो उसका क्या? मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो आया नहीं, क्योंकि मैंने कैमरा लेते ही काम करना शुरू कर दिया। मतलब मेरा फ्रेंड था, उसके भाभी का जो बेबी शावर होता है 7 मंथ में जो करते हैं, तो उसने कहा करोगी क्या? मैंने कहा हाँ, बस पढ़ तो रही थी कॉलेज में। वहाँ से जो तब मुझे सिर्फ 500 रुपीज़ मिले थे वो काम के। मतलब मैंने तो पैसे मांगे भी नहीं, उन्होंने खुद चल के दिए। तो फिर वो इतने अच्छे लगे उनके कि उनके भाभी के भी कोई फ्रेंड थी, उनका भी। तो उस टाइम से जो चल रहा है वो अभी तक वैसे ही चल रहा है कि काम करते 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 पब्लिसिटी अपने आप होती गई और काम मिलते ही गया अपने आप। फिर मैंने वो कैमरा छोड़ के फिर एडवांस कैमरा लिया फुल फ्रेम, और वहाँ से अभी जर्नी चालू ही है। उस समय क्या आपके साथ और फीमेल फोटोग्राफर थी, या मतलब गिनती की मात्रा आप और 1-2 लोग ही थे, बहुत कम लोग थे फीमेल फोटोग्राफर? नहीं, मैं अकेले ही करती हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। जब मैं बेबी शूट्स वगैरह करती हूँ तब वो मेरा साथ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं मेरे पास, 7-8 थीम्स के, तो बहुत सारा टेम्पो भर के हमको लेके जाना पड़ता है, तो वो मेरी हेल्प करते हैं उसमें। और जब मैं वेडिंग्स वगैरह लेती हूँ तो उसके लिए पूरा टीम है मेरे पास। तो आप टीम मैनेज कैसे करती हैं, क्योंकि एज आप फीमेल हैं और काफ़ी इशू आता होगा, टीम को बुलाना, आए नहीं आए, काम किया नहीं किया, तो उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं? पहली बात तो जो भी मेरे टीम में है वो बहुत सिंसियर लोग हैं और उनको मैं 10-15 साल से पहचान रही हूँ। जो भी सिनेमाटोग्राफर है, जो भी वीडियो ट्रेडिशनल वाले हैं, कैंडिड में खुद ही करती हूँ वेडिंग्स में, ट्रेडिशनल फोटोग्राफर भी है, सारे फ्रेंड ही होते हैं। अगर वो डेट पे वो नहीं रहे तो वो उनके फ्रेंड को ऑफर करते हैं और काम अच्छे से हो जाता है। तो मुझे तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनको भी, मैं फीमेल हूँ इस चीज से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने मेरे हेल्प ही की। रात को शादी में 1:30 2-2 बज जाते हैं तो वो पहले मुझे पूछते हैं कि मैडम आप कैसे जाने वाली हो, हम आपको छोड़ दे क्या। बहुत हेल्प करते हैं लोग। तो फाइनेंस कैसे मैनेज करती हैं आप बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस भी आप पूरा ही हैंडल करती हैं, तो जो अमाउंट आता है उसको फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करती हैं? कुछ अपने लिए यूज करना, कुछ अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना? हाँ, मैं मतलब जो भी घर में खर्चा होता है वो सब निकाल के, जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे लाइट्स लेना हो, प्रॉप्स में कुछ इन्वेस्ट करना हो या कोई लेंस लेनी हो, तो मैं उसी से डालती रहती हूँ और वो एक्सपांड करती रहती हूँ। आपको क्या लगता है जो इनकम आती है फोटोग्राफी बिजनेस से, तो क्या उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट अपने लिए यूज करना चाहिए, बाकी अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? या जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं जिनको ये लग रहा है, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि उनको कुछ जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो टोटल अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर नहीं खर्चा, कुछ बिजनेस में
लगाना बिजनेस को आगे बढ़ाने? ये तो अपना अपना तरीका होता है। अभी अपने ऊपर मतलब क्या, मेरा तो पर्सनल कुछ खर्चे है ही नहीं, जो भी है वो सिर्फ फैमिली के लिए ही है, और उनका सब हो जाने के बाद जो बचता है वो बिजनेस के लिए है। और वैसे भी इसमें बार बार नहीं डालना पड़ता है। बार आपने कैमरा लिया तो कम से कम वो 4-5 साल तो चल ही जाता है। लाइट्स तो बार बार नहीं लेने पड़ते, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एक बार कर लिए तो सब निकलते ही रहता है उसमें से, तो बाकी जो मिलता है वो प्रॉफिट ही होता है उसमें। तो आप अपने आप को अपडेट कैसे करती, कहीं ऑनलाइन सीखती हैं या कंटिन्यू सीखती थी? मैं कैसे सारा अभी तो फिलहाल ये 2-3 साल से सब कुछ ऑनलाइन ही कर रही हूँ मैं। सब इंस्टा, ये फेसबुक, मतलब ये मेरा बिजनेस। ये फ़ोन, जब भी मैं फ़ोन पकड़ती हूँ तो मेरे घर वालों को पता होगा कि इसका कुछ बिजनेस ही चल रहा है। जब मुझे फ्री रहना होता है तब मैं वो फ़ोन साइड में रख देती हूँ। तो अभी आपने कोई गुरु भी बनाए या इससे पहले किसी से सीखा है क्या वेडिंग फोटोग्राफी में या नहीं, फोटोग्राफी? सब कुछ कॉलेज से ही सीखा है, फर्ग्यूसन कॉलेज से। सब लाइटिंग टेक्निक्स से लेके सब कुछ वहीं से सीखा है जी। तो इतना कंपटीशन था, कैसे आपने सरवाइव किया? क्योंकि पुणे जैसे एरिया में आप ही अकेले फोटोग्राफर नहीं रहे होंगे, उसमें बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो उनको कैसे बीट किया? उनसे अच्छी चीज़ें कैसे दी? कस्टमर को, सामने वाले को कैसे बताया कि हम उनसे अच्छा, मतलब अच्छा आपको फोटोग्राफी करके देंगे, उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, तो वो कैसे मैनेज किया? स्टार्टिंग में तो खुद के काम नहीं आते थे। जब पास आउट हो गई थी शुरुआती दौर में, दोस्तों के साथ एक्सपोजिंग वगैरह करने जाती थी शादी में। काम देखने के बाद उनको लगता था कि अरे ये औरत होते भी थकती नहीं है, सारे मर्द होते हुए भी बैठ जाते थे, पर मैं कभी बैठती नहीं थी, अपने काम से काम। तो थोड़ा अपना जो बिहेवियर रहता है उससे आगे के इंसान के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो वैसे ही उनको लगा ये बहुत अच्छा काम करते। फिर वो लोग ये नहीं सोचते काम करते कि ये लेडीज है या जेंट्स है, फिर वो जो अच्छा काम करते हैं ना उसको ही काम देते हैं। और कभी अभी तो इतना मतलब ज़माना बदल गया, अभी तो स्पेशली रिक्वायरमेंट आती है कि फीमेल फोटोग्राफर ही चाहिए, तो वहाँ से तो आते ही रहता है काम। जो फीमेल फोटोग्राफर या फोटोग्राफी लाइन में आना चाहती हैं, जो ये वीडियो देख रही हैं, उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने के लिए, तो आपका क्या मैसेज उनके लिए होगा? वो शुरू कैसे करें? शुरुआत, क्योंकि शुरुआत बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि फोटोग्राफी एक बिजनेस ऐसा है जहाँ शुरू करने के लिए भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, अभी प्रॉपर आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट छोटा अमाउंट बात करें तब भी लगता है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि उनको कैसे आना चाहिए? किसी का एक्सपोजिंग करके आए, किसी से असिस्ट करके आए, पहले कोर्स करके आए, पहले 1 लाख रुपए लगा दें, फिर आए इस फील्ड में? अभी हर किसी का जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है। मैं किसी एक को ऐसे बोल नहीं सकती कि ऐसा करो। मेरे पास मैं अपना खुद का ही बोल सकती हूँ कि मेरे पास मेरा एक दूसरा इनकम सोर्स था, और जब वो थोड़ा कम हो गया तो मैंने मेरा ये सेकंड करियर ऑप्शन करके ये किया। पर अब यही मेरा फर्स्ट करियर हो गया, क्योंकि मेरा जो इंटीरियर का साइड है वो सब मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे हैं, तो मैं अभी यही करती हूँ। पर मैं जो भी करना चाहती हूँ उनको बताना चाहती हूँ कि आप जो भी करो आप अपने दिल से करो, आप अपने दिल की सुनो। अगर आपको लग रहा है आप एक फोटो निकाल के खुश होते हो ना, तो बस वही करो। आगे जाके लोग अपने आप आपके पास आएंगे, क्योंकि वो जो फोटो आप तब निकालोगे ना वो ऐसा रहेगा ना कि बेहतरीन रहेगा वो फोटो। मतलब मैंने तो ऐसे ही किया। मैंने तो जब मेरे पास काम नहीं था तो अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट आया था, तो मैंने वहाँ जाके उसके फोटोग्राफ्स, तकरीबन मैंने उस टाइम पे 5 साल पहले अरिजीत सिंह आया था, तब मैंने उसके 500 फोटो खींचे थे। तो एक एडवर्टाइजिंग। कैसे गए थे आप? मतलब डायरेक्टली टिकट निकाल के गई अच्छा, थी। टिकट निकाल के आप अपना कैमरा लेके गए थे, खुद ही क्लिक कर रहे थे अपना? तो वो फोटोज आपने दिया भी क्या? बाद में मैंने वो फोटोज सोशल मीडिया पे डाली, तो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से मुझे लोगों ने कहा कि आप हमें ये दोगे क्या, तो उनसे डील हो गई थी, तो उनको मैंने दिए थे फोटोज वो। तो उसका भी कुछ अमाउंट आपको मिला हाँ, होगा? उन्होंने दिया था। अब दिल से कुछ भी करो, किसी भी चिड़िया का फोटो निकाल लो, पर किसी की नज़र ऐसी होती है उसको दिख जाए तो उसकी भी कीमत लग जाती है। तो जो भी करो दिल से करो, बाकी तो सब अपने आप होते ही चला जाता है। आप एफर्ट्स लोगे तो पक्का होगा ही होगा। फोटोग्राफी में बिजनेस आपको अभी फ्यूचर क्या लग रहा है आने वाले समय में? क्योंकि अभी DSLR, इससे पहले रील, मिररलेस, फिर अभी AI आने वाला है, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर? फ्यूचर तो ब्राइट ही है, ये कभी बंद नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ये कभी बंद होगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ निकालो एडवर्टाइजिंग होगा, उसके लिए फोटोग्राफ्स लगेगा। कोई प्रोडक्ट होगा तो मार्केटिंग कैसे करोगे बिना फोटोग्राफी के? कोई कपड़े बेच रहा हो, कैसे बेचोगे? मॉडल रहेगी, उसको पहनाओगे, फोटो निकालोगे, वही। ये फोटोग्राफी कभी भी बंद नहीं हो सकती। शादी करोगे फोटो तो चाहिए याद करके, कुछ भी करोगे फोटोग्राफी मुझे नहीं लगता कि कभी बंद हो। इसमें टेक्निक्स बदलेगी, कुछ अलग आएगा। अभी मिररलेस आ गया तो कभी आगे जाके कुछ और भी आ सकता है,
पर ये बंद नहीं हो सकता, ये फ्यूचर चलेगा ही। हाँ, तो आप ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि नई चीज़ कैसे आने वाला, अपडेट वाले, तो आप कैसे अभी अभी अपडेट अपने आप को कैसे अभी तो रखते हैं? गूगल से ही, और जो कुछ दोस्त है और जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर सर से उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। ग्रुप्स है बहुत सारे फेसबुक पे, इंस्टा पे, उनसे कनेक्टेड रहती हूँ और सर्च करती रहती हूँ हमेशा, वहाँ से ही नॉलेज आ जाता है। जी, तो आप अभी जो इतना चीज़ें चल रहा है, फोटोग्राफर साथी आपके भी होंगे, काफ़ी लोग ग्रुप्स बने, तो आप उनको एज अ कंपटीटर देखते हैं या एज अ कोलैबोरेट देखते हैं, साथ में मिलके कुछ नहीं अच्छा नहीं, कर एज सकते अ हैं? कोलैबोरेशन ही देखती हूँ। कॉम्पिटिटर मैं किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करती, मैं अपना जो कर रही हूँ उस पर बहुत खुश हूँ और जलने की कोई बात है भी नहीं। जिसके नसीब में जो होता है वो उसी को ही मिलता है, कोई किसी के पास से कोई छीन के नहीं ले सकता है, इसलिए क्या जलना है उनसे। अच्छा है ना, दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करो तो अच्छी बात है। तो इतना कंपटीशन है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो ग्रुप्स में उसी ने आपके कस्टमर को ले गया, आपको पता हुआ हो कभी हाँ, भी तो amount कोई को बात लेके, नहीं, तो लेके जाने दो। जो क्वालिटी दे रहा है वो उसी क्वालिटी का काम करेगा, पछताने वाला तो कस्टमर है, अपने को क्या है उसमें। एक काम गया तो आता ही है, दूसरा आएगा नहीं, ऐसा है नहीं ना, ये रुकने वाला तो है नहीं सिलसिला। पर मैं तो मेरे इसमें से हटती नहीं हूँ, मैं जो कोटेशन देती हूँ उसी पे ठाम रहती हूँ। अगर उनको चाहिए तो ठीक है, बहुत आते हैं ऐसे कि हमको तो आप 5,000 बोल रहे, हमको तो 2 में करके दे रहे, तो उनके पास कैमरा भी देखो, उतना नॉलेज अभी क्लाइंट के पास नहीं आया है कि कैमरा की क्वालिटी क्या है, लेंस क्या है, क्या लाइट सेटअप लगा रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हो, उनको समझ नहीं आता है। पर अभी हो रहा है ऐसे मार्केट में, पर क्या कर कुछ नहीं सकते। तो आप बजट कैसे करते हैं? कस्टमर अगर आपके पास फर्स्ट इंक्वायरी करता है तो आप कैसे आइडिया लगाते हैं कि उसको इतना कोट करना चाहिए, कोटेशन देना चाहिए कि वो 60 वाला, 50 वाला, 30 वाला? मैं तो अगर वेडिंग से रहा तो उनसे सारी रिक्वायरमेंट पूछ लेती हूँ और फिर जो भी है, एल्बम वगैरह, ड्रोन चाहिए, ये चाहिए, वो सब पूछ के अकॉर्डिंग उसके 2 कोटेशंस देती हूँ उनको। एक हाई लेवल का, मतलब ट्रेडिशनल और कैंडिड दोनों टाइप के देती हूँ, उनको जो पसंद आता है वो। और थोड़े बहुत बार्गेनिंग करते तो मार्जिन रखना ही पड़ता है, वो तो होता ही है। आजकल तो बार्गेनिंग किए बगैर लोगों का दिल ही नहीं होता है। पेमेंट टर्म से थोड़ा बड़ा इशू आता है वेडिंग में, पेमेंट्स मिलना, कभी कभी निकलना, क्योंकि काम होने के बाद पेमेंट काफ़ी रुक जाता है। सामने वाला बोलता है हमें मिल गया, एल्बम भी डिज़ाइन नहीं हुआ है, जो भी होता है उनको लगता है कि वो अभी अपने 30% अगर कस्टमर रुका है, उसका काम डिलीवर हो गया तो शायद 30% मिलना नहीं है। तो पेमेंट टर्म्स कैसे है आप लोग? तो मैं तो स्टार्टिंग में 80% तक तो ले लेती हूँ सिर्फ एल्बम का, और उनका जो वीडियो एडिटिंग करने के बाद जो बचता है उतना ही डिपॉजिट उनका रखती हूँ। तो ये 80% आप लेती कैसे? ये बड़ा इंटरेस्ट है। आप सामने हमारे फोटोग्राफर साथियों को बताएंगे कैसे 80% लिया जा सकता है, क्योंकि हर कस्टमर नहीं दे सकता या हर एरिया में पॉसिबल नहीं है। तो उसके पहले लिए क्लियरली प्रोफेशनली बात कर लिए ना उनसे कि इतना अमाउंट होगा और इतना मुझे चाहिए। अगर वो बोल रहे कि नहीं दे सकते तो फिर उनसे एक तो हम लिखवा के ले सकते, या फिर वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। पर ऐसे तो कोई आता नहीं है, अभी तक तो मेरे पास कोई आया नहीं कि कोई बोल रहा हो कि मैं दे नहीं सकता। तो फिर काम क्यों करवा के ले रहे हो ना। 80% निकल जाता है मोस्टली। हाँ। लेकिन अभी बहुत फोटोग्राफर साथियों, अदर की बात करें, अदर स्टेट या अदर के, तो वहाँ पे ये इशू आता है, फोटोग्राफर कैमरे के नाम पे काम ले लेता है या किसी के नाम पे ले लेता है, वो पॉलिसी नहीं रखता अपनी रिटर्न में या कुछ भी लिख के नहीं रखता कि हमें सामने वाले से, जैसे कॉल पे हुआ कि बात कर ले सर, इस तारीख को वेडिंग है हमारी, इस तारीख को कर देगा। वो बंदा एक फोटोग्राफर कर तो लेता है लेकिन लास्ट में वो फंस जाता है, ना रिक्वायरमेंट पूछता है ना कुछ पूछता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो वो तो फोटोग्राफर की गलती है, आप सही से नहीं अपना बिजनेस संभाल पा रहे हो। क्लाइंट तो होते ही है फंसाने के लिए, आप कितना फंसना चाहते हो ये आपके ऊपर है। आप स्ट्रिक्टली बिहेव करो ना। आप क्यों ऐसा उनको, आप क्यों वो बोल रहे हो हम नहीं दे सकते तो आप क्यों मान रहे हो? आप भी बोलो हम काम नहीं कर सकते। मतलब आप फ्री बैठे हो क्या? आपने जो इन्वेस्टमेंट किया ये कहाँ से आई है? आप भी छोड़ दो वो काम, नहीं किया तो भी चलेगा काम, पर जो भी कर रहे हो उसका पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ फ्री में नहीं आता है। तो इसके लिए क्या कुछ कोर्सेस करना या किसी सीखना बहुत जरूरी होता है? नहीं, ये जिंदगी सिखा देती है। बहुत सारे वेडिंग्स करो, फंसो उसमें, और बाद में फिर अच्छे से समझ में। आज मैं खुद फंस गई हूँ, मेरे अभी भी 3 लाख रुपए मार्केट में है, तब जाके इतना ज्ञान मुझे मिला है। जी।
तो आप कभी डिमोटिवेट हुई हैं कभी इस बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा, तो कैसे बिजनेस को लेके मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा लड़ने की जिद होती है मुझे, कुछ हो या ना हो मैं हमेशा लड़ती ही रहती हूँ। नहीं कभी ऐसा हुआ कि आपको आज 10 क्लाइंट मिले इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में 5 ही मिले या 2 ही मिले या मिले ही ना, तब उस टाइम कैसे आपने उसको सर्वाइव किया कि मेरी क्वालिटी खत्म हो गया, मतलब मैं नहीं कर पा रही सामने? नहीं, क्वालिटी खत्म नहीं हो रही है। मार्केट में जो लोग आ रहे हैं अभी, जो कुछ भी पढ़ नहीं रहे और गूगल करके खाली मतलब उनके पास पैसा वैसा है और कैमरा लेके आ जाते हैं, वो सब मार्केट में ऐसा कर रहे हैं। उनके वजह से जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनको थोड़ा लॉस हो रहा है, पर ये तो बिजनेस है, अभी ये चलता ही रहेगा। आप अपना क्वालिटी दो, बेस्ट दो, आपके क्लाइंट आपके पास ही आएंगे। सस्ते वाले के पास जाने के बाद क्या एंगल आ रहा है, क्या व्यू मिल रहा है, क्या लाइटिंग हो रहा है, वो सब क्लाइंट को भी पता चल जाता है। फिर पछताने के बाद उनको भी लगता ही है कि किसी पढ़े लिखे से ही करते तो अच्छा होता। जी जी। तो आपके कहने का मतलब है क्या फोटोग्राफी में आने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लाइटिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंपोजिशन समझना चाहिए, आपको शटर, ISO सब समझना चाहिए। हर किसी को लगता है क्लाइंट को कि एक बटन दबाने से फोटो निकल जाता है, पर कभी ऐसे होता है नहीं। एक बटन दबाने के पीछे कितने दिमाग को कितना मतलब क्या क्या करना पड़ता है, ये वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब तक आप मैनुअल पे फोटो नहीं निकाल रहे हो तब तक आप फोटोग्राफर हो नहीं। तो वैसा खुद को समझो भी मत। जैसे बोलते हैं लोग कि क्या आप तो बस आके कैमरा बटन तो दबा रहे, फोटो निकाल, ऐसे होता नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका बेसिक नॉलेज आप कंपलसरी लेना ही चाहिए, और तभी जाके मार्केट में आके कुछ दिन काम भी करना चाहिए। कैसा भी करो, असिस्ट करो, खुद का करो, कैसा भी करो, पर काम करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप कॉलेज आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज देगा, पर नज़रिया आपका खुद का चाहिए। कॉलेज आपको ये नहीं बता सकता कि ये फ्रेम में क्या अच्छा दिख रहा है, या आपको खुद को समझना चाहिए। उसके लिए जो आर्ट और जो दृष्टि होती है वो सिर्फ आपके पास ही होनी चाहिए, और वो कहीं कोई कौन से कॉलेज नहीं दे सकता आपको, कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकती। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि एक आपको कोर्स भी करना जरूरी है, पढ़ाई भी करना है, उसे आपको असिस्ट भी कर। लेकिन एक फोटोग्राफर है जो कैमरा ले रहा है, नया बंदा है, वो ढूंढे कैसे कि हमें असिस्ट करना है? अच्छा, अगर उसका कोई बड़ा फोटोग्राफर है उसके लोकल एरिया में, तो वो क्यों उसको अपने यहाँ हायर करेगा कि आप मेरे यहाँ, तो उसका क्या कर सकता है वो कि किसी को कैसे असिस्ट करे? तो अभी सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, तो वो वहाँ पे पोस्ट डाल सकता है कि मुझे असिस्ट करना है। किसी भी स्टूडियो में पूछ सकता है, या किसी भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाके, किसी की शादी हो रही है, किसी का मतलब कुछ भी हो रहा है फंक्शन, वहाँ जाके फ्री में काम कर सकता है। और वो फ़ोटोज़ बाद में जो सीनियर्स है उनको दिखा सकता है। सीखना है तो कैसे भी सीख सकते हैं इंसान, मतलब शुरुआत करना है तो कहाँ से भी हो ही सकती है। जी जी। तो क्या असिस्ट करने से पहले उसको ये समझ लेना चाहिए कि कैमरा हमें नहीं लेना है, पहले इसकी नॉलेज लेना है, असिस्ट करना है, पहले इसके बारे में समझना है, तभी कैमरा लेना चाहिए? पहले डिपेंड्स ऑन कि आपकी कैसी अवेलेबिलिटी, मतलब आप कैमरा लेके कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। अगर आपको इसी बिजनेस में रहना है तो कैमरा ले लो आप। अगर बाद में आपका सोच विचार बदल रहा है तो मत लो, पर अगर आपको यही करना है तो कैमरा ले लो और अपने इस पे ही सीखो। क्योंकि रेंट से कैमरा लाके काम कितना करोगे, पैसा कितना भरोगे, सब पैसों का जुगाड़ तो देखना ही पड़ेगा ना। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप रेंट से लाके भी सीख ही सकते हो और उससे कमा भी सकते हो। हाँ, जो असिस्ट करने के लिए आपने बोला कि कहीं भी असिस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, हाँ, लेकिन एक इशू देखा जाता है, एक होता है कि आप मैं किसी का वेडिंग कर दिया तो अलाउ नहीं होता कि सोशल मीडिया पर बंदा शेयर कर सके पिक्चर्स। तो मैं तो मतलब जीरो हो गया ना। अगर कोई नया बंदा आ रहा है वो तो बोलेगा ना कैमरा रख रखा है, लेकिन वो कैसे अपने आप को प्रेजेंस करेगा? मैं वेडिंग एक्चुअली में करता हूँ, मैंने इनका किया, क्योंकि सामने वाला बंदा पूछता है ना, भैया आपने किया क्या, किसका किया है? ठीक है ना, उस कंडीशन में सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, पर आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो निकाल के ले सकता है क्या? नहीं। और जो फोटोज है ना वो आप पर्सनली दिखा सकते हो, आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा रूल है। किसी का एक्सपोजिंग किया तो आप वो पोस्ट नहीं कर सकते, पर आप पर्सनली दिखा सकते हो। तो आपके पास डाटा होगा तो आप दिखा सकते हो और उनको कह भी सकते हो। मैं भी अभी इतने साल हो गए फिर भी मैं क्लाइंट से पूछे बगैर फोटो नहीं, मैं अपने खुद के काम के फोटो नहीं डालती। अगर उन्होंने परमिशन दी तो ही मैं डालती हूँ, पर हमारे पास रहता है, हम दूसरे को दिखा सकते हैं पर्सनली कि आप ये देख सकते हो ये मैंने किया है।
हाँ, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में फीमेल को लेके आपको सिक्योरिटी और जैसे आजकल हो रहा है, क्या कितनी सेफली है, कितनी सिक्योरिटी है फीमेल को आना चाहिए इस फील्ड में, या आपको क्या लगता है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, नहीं है कि रात को 2 बजे आना, कभी जाना, घर जाना, नहीं पहुँचे, लेट नाइट है, उसका कैसे मैनेजमेंट, जो फीमेल फोटोग्राफर आना चाहता है वो अपनी फैमिली को कैसे समझाए सामने वाले को कि मतलब ये सिक्योर है? ये तो डिपेंड्स कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है। अब हर लड़की की स्टोरी एक जैसी नहीं हो सकती है। अब शायद मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती मेरे सास ससुर के साथ, तो मुझे भी बहुत ही प्रॉब्लम होते पहले, पर मेरे हस्बैंड, मेरे बेटियाँ रहते हैं, तो अभी ये प्रॉब्लम्स तो मुझे तो नहीं आती, क्योंकि उनको पता है कि शादी ऐसी होती है, क्योंकि वो मेरे साथ आए हुए हैं शूट पे, उन्होंने देखा है मैं क्या काम करती हूँ। और सिक्योरिटी का हो तो मैं हस्बैंड आ जाते हैं लेने, या फिर मैं जाती हूँ तो सब शेयर कर देती हूँ, कैब का ये वो सब उनको। अपनी सिक्योरिटी अपने खुद को देखना है, कोई आने वाला है नहीं बचाने के लिए। जी जी। हाँ, तो अभी आप मोटिवेट होने के लिए क्या करती हैं? मतलब अभी बुक्स पढ़ना या मूवी देखना या सीरीज, क्या रिकमेंड करती हैं खाली टाइम में? मैं काम ही करती हूँ जी। और काम करके ही खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ। मैं हमेशा शूट ही करती रहती हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है, और मुझे कुछ काम नहीं रहता है तो मैं ऐसे ही फ़ोटो निकालती रहती हूँ। फ्री टाइम में भी कैमरा यूज किए रहते हैं? मैं कहीं भी चली जाती हूँ कैमरे के साथ। मतलब ये एक कमर्शियल साइट छोड़ के भी मुझे ऐसे ही फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, नेचर की, ऐसे पुराने कुछ दरवाजे रहे, खिड़कियाँ रही, कुछ भी आर्टिस्टिक टाइप का। मुझे मेरा सुकून वही में है, मुझे वही अच्छा लगता है। हाँ, तो आपकी तरफ से फाइनली क्या मैसेज जाएगा एक व्यूअर को? मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी करना चाहते हो, अपने दिल की सुन। जब भी आप अपने दिल की सुनोगे ना, वो सही रहेगा, वो कभी गलत नहीं होगा। धन्यवाद।